नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। खबर है चिराग पासवान को लेकर के। दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के मंत्री पद की शपथ लेने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया है और चिराग पासवान की याचिका को ही खारिज कर दिया है। चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चिराग पासवान की याचिका में कोई आधार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है, लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य के तौर पर पशुपति कुमार पारस को मंत्री पद की शपथ लेने के खिलाफ दाखिल चिराग पासवान की याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। स्पीकर के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इस मामले में स्पीकर से बात की है। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि इस प्रकार को वो देख रहे हैं। वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में अभी कोई आदेश नहीं दे सकते क्योंकि स्पीकर इस मामले को देख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के वकील ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है। अब लोकसभा स्पीकर खुद इस मामले को देख रहे हैं। चिराग के वकील ने स्पीकर के इस बात का कोई विरोध नहीं किया है। पशुपति कुमार पारस की तरफ से पेश वकील ने कहा कि जो लेटर पारस ने लोकसभा अध्यक्ष को दिया था, उस समय पशुपति पारस पार्टी के चीफ व्हिप थे और बाद में पार्टी के लीडर चुने गए थे। उन्होंने कहा कि आपको चुनाव आयोग जाना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका यहाँ पर मेटेनेबल नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पशुपति कुमार पारस को पार्टी से निकाला जा चुका है। इस वजह से वो लोजपा के सदस्य नहीं हैं। चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उनके चाचा को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस के गुट को मान्यता दी गई। आपको बता दें कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब मोदी कैबिनेट के विस्तार की खबरें सामने आ रही थी। चिराग पासवान से अलग होकर के पशुपति पारस के साथ लोजपा के 6 में से 5 सांसद जो है उनके साथ हो गए, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा स्पीकर को खुद को मान्यता देने के लिए पत्र सौंपा, जिसके बाद उनको मान्यता मिल गई और अब वो मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बन गए हैं। लेकिन चिराग पासवान ने इसी फैसले को चुनौती दी थी दिल्ली हाईकोर्ट में और अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया और कहा है कि ये मामला क्योंकि फिलहाल लोकसभा स्पीकर के संज्ञान में है, वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उसकी सुनवाई कर रहे हैं, लिहाजा इस मामले पर कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता। तो चिराग पासवान को लगा एक बड़ा झटका। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।